बैटल टू द हेवेंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था xiaoyan और वांग चेन एक दूसरे से फाइट करने के लिए आमने सामने थे। वांग चेन xiaoyan के ऊपर हमला कर देता है। वांग चेन का डार्क एट्रीब्यूट xiaoyan की बॉडी को सराउंड करने लगता है, जो कि उसके बोन को कोरोड करने लगता है। लेकिन तब xiaoyan अपनी दाओजोंग एबिलिटी यूज करता है और xiaoyan की दाओजोंग पावर जैसे ही इवॉल्व होती है सभी लोग घबरा जाते हैं। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी जगह से स्टार्ट होती है। वांग चेन के अटैक के अगेंस्ट में xiaoyan अपना अटैक लॉन्च करता है, द 6 जॉइंट फ्लोइंग रूलर अटैक। xiaoyan का ये स्पेशल अटैक xiaoyan के स्वॉर्ड से जुड़ा हुआ है, जो कि xiaoyan इनर कोर्टयार्ड में रहते हुए सीखा था। पर इस अटैक की पावर दाओवैंग लेवल पर यूज करना उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। अब जैसे ही xiaoyan दाओजोंग लेवल पर पहुंच गया है, ये इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर के तीनों लेवल्स को यूज कर सकता है। तीनों लेवल्स में आते हैं स्प्लिटिंग फायर, बॉडी फ्लोइंग फायर और 6 जॉइंट फायर। दाओजोंग लेवल की एबिलिटीज होने के कारण ये जो तीनों लेवल्स हैं xiaoyan के दूसरे पावरफुल अटैक्स के कंपैरिजन में ये अटैक xiaoyan के बहुत ही पावरफुल अटैक फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी अटैक जितना पावरफुल है। अब जैसे ही xiaoyan ये अटैक यूज करता है, ये अटैक बिना सोनिक बूम के साइलेंटली वांग चेन की ओर जाता है। यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा नॉइज नहीं हो रहा है, पूरा शांत, जिससे ये अटैक कितना ज्यादा थ्रेटनिंग है ये आम लोगों को पता नहीं चल रहा है। पर जैसे ही इस अटैक को तांग यिंग, मुकिन और मिस फैंग देखते हैं, देखकर ये लोग एकदम डर जाते हैं, घबराते हुए कहते हैं ये बंदा क्या ये एक एलीट दाओजोंग है। यहाँ पर इन लोगों की बात को सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सभी लोग xiaoyan को देख रहे हैं कि ये तो एक बहुत ही ज्यादा यंग लड़का है, जो कि अपने 20s पे है। इतनी कम उम्र में ये एक दाओजोंग लेवल पर कैसे पहुंच गया। वांग चेन का गला सूख जाता है, क्योंकि उसे पता है कि एक वासी दाओजोंग और एक रियल दाओजोंग, वो भी एलीट लेवल का, इसमें कितना ज्यादा डिफरेंस है। उसके मन में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। पर सबसे बढ़िया रिएक्शन लिन यान देता है। लिन यान चौंकते हुए कहता है ये बंदा ये फिर से इतना ज्यादा आगे निकल गया, मेरी एक्सपेक्टेशन के भी परे। जिस तरह से xiaoyan कह रहा था, मुझे तो लगा शायद xiaoyan ज्यादा से ज्यादा इस वांग चेन के लेवल पर होगा, पर xiaoyan दाओजोंग लेवल पर एडवांस कर गया है। आखिर xiaoyan किस तरह की ट्रेनिंग कर रहा है? मुझे तो लग रहा था मैं ही लकी हूँ, मुझे अपने एंसेस्टर के ट्रेजर्स की मदद से फास्ट दाओ की कल्टीवेशन करने का मौका मिला, जिसकी वजह से मैं दाओ वांग लेवल पर पहुंच गया। पर पिछली बार जब मैंने xiaoyan को जियामा एम्पायर में देखा था, वो बस दाओ वांग लेवल के पीक पर था और बस कुछ सालों में वो दाओवांग लेवल को पूरा कंप्लीट करते हुए दाओजोंग लेवल पर एडवांस कर गया, वो भी एलीट दाओजोंग। आखिर ये किस तरह की ट्रेनिंग करता है? अब फिर हम लोगों को ऊपर में बैठे दाओजोंस के रिएक्शंस को दिखाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मामला यहाँ से बदलने वाला है। जैसे ही क्वान जुनजी xiaoyan के एलीट दाओजोंग लेवल की बात को जानता है, वो समझ जाता है कि वांग चेन xiaoyan को नहीं हरा पाएगा। जियान जुनजी उसके घाव पर नमक छिड़कते हुए कहता है, लगता है तुमने जिसके लिए वांग चेन को चुन लिया है वो पर्सन सिंपल नहीं है। वांग चेन उसके सामने कोई भी मैच नहीं है। जियान जुनजी थोड़ा थोड़ा मुस्कान के साथ अपनी दाढ़ी से खेलते हुए उसे कहता है। क्वान जुनजी को जियान जुनजी की बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उससे कहता है अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है, रेंडमली हमें किसी भी मैच के आउटकम्स को गेस नहीं करना चाहिए। जियान जुनजी तुरंत ही कह देता है हाँ मुझे भी देखना है किसको लास्ट में अल्टीमेट एम्बैरेसमेंट फील करना पड़ता है। अब दोस्तों वांग चेन जब xiaoyan के ऐसे दाओजोंग लेवल की स्किल को देखता है, वांग चेन अपने क्लैन के सीक्रेट मेथड को यूज करने का डिसाइड करता है। ये अपने येलो स्प्रिंग ब्लड स्किल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। ये ब्लड स्किल फॉर्मेशन जितना ज्यादा ताकतवर है उतना ही ज्यादा खतरनाक है। इसको इस्तेमाल करते ही वांग चेन का पूरा अपीयरेंस बदल जाता है, उसकी आंखें पूरी काली हो जाती है और वांग चेन की बॉडी के चारों ओर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक एनर्जी फ्लो होने लगती है। इस समय पर वांग चेन एक बहुत ही खतरनाक सैवेज बीस्ट की तरह लग रहा था। वांग चेन के ऐसे पावर को देखकर स्वॉर्ड पवेलियन से तांग यिंग और उसका ग्रुप एक लंबी सांस लेता है। यहाँ पर इस वक्त वांग चेन जिस लेवल के पावर को यूज कर रहा है, इस लेवल से फाइट करना तांग यिंग के ग्रुप के लिए भी मुश्किल था। तांग यिंग कहता है क्या ये बंदा पागल है, ये अपने येलो स्प्रिंग ब्लड स्किल को इस जगह पर यूज कर रहा है। अब दोस्तों इसके बाद वांग चेन इस फॉर्मेशन पर और एक फॉर्मेशन ऐड करता है, येलो स्प्रिंग रोटेन कॉर्प्स आर्म। ये आर्म बहुत ही ज्यादा बड़ा था, डार्क एनर्जी से भरा हुआ था। इस अरेना में इसके अपीयर होते ही बहुत ही जोर का लाउड साउंड आता है, आसपास की जगह पूरी क्रैक होने लगती है। हमें पता चलता है ये अटैक येलो स्प्रिंग पवेलियन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सीक्रेट टेक्निक है। अब दोस्तों वांग चेन जो इतने सारे टेक्निक्स को यूज करा, इस वजह से वांग चेन का लेवल भी अपने पिछले लेवल से बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। ऐसा लेवल जिसे वो दाओजोंग की 1 या 2 स्टार लेवल के पर्सन को इजीली टक्कर दे सकता था। अब दोस्तों ये अटैक यूज करते हुए वांग चेन xiaoyan के ऊपर हमला करता है। इन लोगों के बीच में स्वॉर्ड से स्वॉर्ड टकराते हैं, हाथ से हाथ टकराते हैं, पर xiaoyan
भी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ये भी दाओ वैंग में होते हुए यूनसान जैसे दाओजोंग लेवल के पर्सन को उड़ा दिया था। अब वांग चैन भी अपने फुल पावर को लेकर अभी तक जितनी दाओ स्किल वो एक्टिवेट करा है सबसे शियोयन के ऊपर एक साथ हमला करता है, जिसके बाद शियोयन भी अपने स्वॉर्ड को लेकर फिर वही 6 जॉइंट अटैक से हमला करता है। और दोस्तों फिर वहां पर धमाका होता है, इतना बड़ा धमाका कि ये जो पूरा अरीना है वो एक बहुत ही बड़े से गड्ढे में बदल जाता है। इतनी जोरदार एनर्जी निकलती है जिसको देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। और जब एनर्जी शांत होता है तब वो लोग शियोयन को आराम से हवा में और फिर वांग चैन को गड्ढे में खून से लथपथ देखते हैं। पर इस वक्त भी वांग चैन मरा नहीं है, वो खून की उल्टी करते हुए गड्ढे में रेंगते हुए ऊपर उठने लगता है। वांग चैन ने अभी अभी कुछ तो नोटिस करा, जिसके बाद वांग चैन शियोयन को गौर से देखता है और फिर कहता है इसकी ग्रीन फायर मैंने कहीं देख रखी है, मेरी डार्क एट्रीब्यूट को एक झटके में इसकी फायर ने डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है क्या ये, लेकिन सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को क्वान जुन जी को दिखाया जाता है। क्वान जुन जी कहता है लड़के तुमने अच्छा किया, तुमने सच में मुझे सरप्राइज कर दिया। यहाँ पर क्वान जुन जी शियोयन को ये सारी बातें कह रहा है, पर ये सारी बातें जो क्वान जुन जी के मुंह से निकल रही है उसके फेस में शियोयन के लिए किलिंग इंटेंट साफ दिखाई दे रही है। शियोयन भी ये चीज फील कर सकता है। जिसके बाद शियोयन तुरंत ही उससे कहता है मैंने अपना एग्रीमेंट पूरा किया तो अब गुड बाय। जिसके बाद शियोयन मुड़ जाता है, लिनियान के पास जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से वांग चैन की आवाज खांसते हुए आती है, रुक जाओ। वांग चैन की आवाज को सुनकर शियोयन रुकता है, वांग चैन की ओर देखता है। शियोयन कहता है क्या तुम सच में अभी भी इस फाइट को कंटिन्यू करना चाहते हो? वांग चैन खून की एक जोरदार उल्टी करता है, फिर एक सैवेज स्माइल के साथ शियोयन से कहता है मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम दाओजोंग लेवल पर एडवांस कर जाओगे, वो भी सिर्फ 3 महीनों में। लगता है ये हेवन ब्लड माउंटेन पूल तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मेहरबान रहा है ना शियोयन? यहाँ पर जैसे ही सभी लोग वांग चैन के मुंह से शियोयन नाम सुनते हैं सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर ऊपर बैठे लोग आपस में बात कर रहे हैं, शियोयन क्या ये वही शियोयन है जिसकी विंड लाइटनिंग पवेलियन से ग्रज है? वही शियोयन जो कि फेटियन बीस्ट के हाथों से बच गया और फिर विंड लाइटनिंग पवेलियन के 9 हेवनली लाइटनिंग प्रिजन फॉर्मेशन को फोर्सफुली तोड़ दिया। यहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही है, पर मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट बातों की ओर चलता हूँ। तांग यिंग जोर से कहता है तो क्या सच में ये आदमी शियोयन है? क्या ये पागल है? इतनी ज्यादा खतरनाक दुश्मनी के बावजूद भी ये बंदा विंड लाइटनिंग पवेलियन के हेडक्वार्टर में आकर घुस गया। मुंह किन ऊपर से कह रही है ये फूल, क्या ये सच में यहाँ पर आ गया? मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था शियोयन यहाँ पर सच में आ जाएगा। लेकिन फिर हम लोगों को मिस फैंग को दिखाया जाता है जो कि शियोयन को पहचान कर फिर अपना किलिंग इंटेंट राइज करती है। डेविल स्माइल देते हुए कहती है तो ये सच में वही है। इसमें इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई है कि वो अब विंड लाइटनिंग पवेलियन में घुसकर इस कंपटीशन में सभी के सामने फाइट कर रहा है। फेटियन जो कि शियोयन की वजह से बहुत ही ज्यादा जिल्लत झेला है, किलिंग इंटेंट से भर जाता है। जिसके बाद दाओजुन की बारी। ले जुनजी यहाँ पर तुरंत ही फेटियन से कहता है फेटियन मुझे बताओ क्या ये लड़का शियोयन है? फेटियन तुरंत ही खड़ा हो जाता है, थोड़ी दूर आगे बढ़ते हुए कहता है लड़के अपने फेस से वो मास्क हटाओ। अब शियोयन एकदम यहाँ पर शांत है, कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा है। लिनियान को पता है कि ये शियोयन है और वो जान रहा है कि शियोयन अब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया है, पर लिनियान अपने दोस्त का साथ छोड़कर जाना नहीं चाहता है। यहाँ पर फिर हम देखते हैं लिनियान शियोयन के सामने अपने वेपन को निकाल कर आ जाता है, कहता है शियोयन क्या अब हम लोग इनके ऊपर अटैक करें? यहाँ पर दोस्तों इन दोनों की फटी पड़ी है, पर लिनियान शियोयन को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। शियोयन लिनियान से कहता है लिनियान तुम चिंता मत करो, मैं इसको संभाल लूंगा। जिसके बाद शियोयन थोड़ा आगे बढ़ता है और फिर कहता है क्यों चीफ फेटियन, मैं अपना मास्क क्यों हटाओ? क्या आप आज भी मेरे जैसे एक यंगर जनरेशन के ऊपर सभी के सामने अटैक करने वाले हो? ये कहते हुए शियोयन अपना मास्क हटाता है। जैसे ही फेटियन शियोयन का चेहरा देखता है वो एकदम गुस्से से बौखला जाता है। अगले ही पल एक बूम का साउंड आता है। फेटियन शियोयन के पीछे शियोयन के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। हम लोग देखते हैं फेटियन के हैंड्स शियोयन के चेस्ट को फाड़ देते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद रियलाइज होता है कि ये शियोयन की आफ्टर इमेज थी। असल में शियोयन तो अपना प्लेस ही चेंज कर लिया है। सभी लोग हैरान, ले जुनजी भी हैरान, क्योंकि अभी अभी शियोयन ने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक इस्तेमाल करा। जिसके बाद शियोयन फिर से कहने लगता है मुझे विंड लाइटनिंग पवेलियन के बारे में पता है, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन यहाँ के जितने भी एल्डर्स हैं ये सभी बस यंगर जनरेशन को बार बार बुली करने के लिए आते हैं। क्या यही है आपका सेंट्रल प्लेन में बड़ा रेप्यूटेशन? शियोयन यहाँ पर जो बात कहता है इससे ले जुनजी भी रुक जाता है। असल में ले जुनजी शियोयन के ऊपर अटैक करने का प्लान बना रहा था, पर शियोयन ने जो ये एलिगेशन लगाया है इसके बाद ले जुनजी इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर बात ऐसी हो जाएगी कि एक हाथी एक चींटी को मारने के लिए अपनी पावर से इस्तेमाल कर रहा है। विंड
लाइटनिंग पवेलियन की रेपुटेशन सेंट्रल प्लेन में अच्छी है। वो लोग येलो स्प्रिंग पवेलियन जैसे नहीं है, इसीलिए वो लोग इस तरह की कोई भी एक्शन सभी के सामने नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फेटियान अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो सियोयन पर कभी भी अटैक कर सकता है। सियोयन जिसके बाद फेंग जुनजी को देखता है। सियोयन डायरेक्ट यहाँ पर याओलाओ का नाम नहीं ले सकता है। वो कुछ सोच रहा है कि वो फेंग जुनजी को अपने साथ कैसे मिलाए। सियोयन जिसके बाद फेंग जुनजी की ओर देखते हुए कहता है, फेंग जुनजी मैं आपसे खुद ही मिलना चाहता था। अब सियोयन की ये बात को सुनकर सभी लोगों का ध्यान फेंग जुनजी की ओर जाता है। फेंग जुनजी जो कि यहाँ पर इतने बड़े मैटर में अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहता था, फिर सियोयन से तुरंत ही कहता है, लिटिल फेलो ये मैटर तुम्हारा और विंड लाइटनिंग पवेलियन का है, यहाँ पर मुझे अपने साथ मत मिलाओ। यहाँ पर फेंग जुनजी का रेपुटेशन बहुत ज्यादा है और इसकी दोस्ती भी विंड लाइटनिंग पवेलियन से ज्यादा है। किसी भी पर्सन के लिए वो यहाँ विंड लाइटनिंग पवेलियन से पंगा नहीं ले सकता था। लेकिन तब सियोयन अपने स्टोरेज रिंग से एक रिंग निकालता है और फिर उसको फेंग जुनजी की ओर थ्रो करता है। जैसे ही फेंग जुनजी उस डार्क रिंग को देखता है, उसमें इनप्रिंट लिखावट को देखकर फेंग जुनजी एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसके चेहरे पर हम लोग एक बहुत ही खतरनाक इमोशन उभरता हुआ साफ देख सकते हैं। सभी लोग ये देखकर हैरान कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फेंग जुनजी जो हमेशा एकदम शांत रहता है, उसके चेहरे पर इस तरह की रिएक्शन। फेंग जुनजी एक बार में समझ आता है कि ये उसके डियरेस्ट फ्रेंड याओलाओ का रिंग है। जिसके बाद वो सियोयन के चेहरे पर देखता है, जिसके ऊपर याओलाओ का बोन चिलिंग फ्लेम दिखाई दे रहा था। फेंग जुनजी भी यहाँ की गंभीरता को समझता है। वो डायरेक्ट याओलाओ का नाम नहीं ले सकता है, लेकिन तुरंत ही वो सभी के सामने चिल्लाते हुए कहता है, कोई भी इस लड़के को आज हाथ नहीं लगाएगा। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये एपिसोड इसी इंटेंस माहौल के साथ खत्म हो जाता है। तो आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर कर देना। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो मुझे कमेंट में बताना। कमेंट में ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये एक नोबल एक्सप्लेनेशन था, इसीलिए सीन्स मिसमैच करें। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।